हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा जो ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा था, आज हम परियोजनाओं की बात करेंगे। नदी घाटी परियोजनाएं, राजस्थान की बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जिनसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों की बात करेंगे प्रश्नों की श्रृंखला में। और हम बात करेंगे इस परियोजनाओं से कौन कौन से प्रश्न बहुत ही उपयोगी बनते हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं नदी घाटी परियोजना। देखिए, राजस्थान की राजस्थान की नहर परियोजना। देखिए, राजस्थान की नहर परियोजना, नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, सभी की हम चर्चा कर लेंगे यहीं पर। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं बहुउद्देशीय परियोजना की। बहुउद्देशीय उद्देशीय परियोजना। हाँ जी, राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना से तात्पर्य क्या है? वे परियोजनाएं जिनसे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती हो, जैसे जल विद्युत का उत्पादन होता हो, मत्स्य पालन होता हो, सिंचाई होती हो, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता हो, या हम कह सकते हैं जिनसे पेयजल व्यवस्था होती है। उसके बाद में अगर उनसे पर्यटन के लिए परिवहन की सुविधा, जल परिवहन भी उपलब्ध होता हो, ऐसी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं की श्रेणी में रखा जाता है। और राजस्थान से कुछ परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो राजस्थान की जिनमें भागीदारी है, उनकी हम चर्चा करते हैं। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। देखिए, हम बात करते हैं, पहली ही बहुउद्देशीय परियोजना है नंबर 1, भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना। और ये भाखड़ा नागल जो परियोजना है, ये कौन सी नदी पर है? तो ऐसा प्रश्न पूछ ले तो यह सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। और अगर पूछ ले यह परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं, दूसरी जो परियोजना होगी वो होगी ब्यास परियोजना। और ब्यास परियोजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ब्यास परियोजना, देखिए, भाखड़ा नागल बांध परियोजना या भाखड़ा नागल जो परियोजना है, वो सतलज नदी पर पंजाब राज्य में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और यह बहुउद्देशीय परियोजनाओं की श्रेणी में हम बात करें तो इसमें भी राजस्थान की भागीदारी है। दूसरी हमारी ब्यास परियोजना। और ब्यास परियोजना कौन सी नदी पर है? ब्यास नदी पर है। और ब्यास परियोजना की बात करें, ब्यास नदी पर, ठीक है। और अगर पूछ ले ये कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो यह भी पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अगली जो परियोजना है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं की श्रेणी में, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण की श्रेणी में आती है वह है सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर बांध बांध परियोजना। सरदार सरोवर बांध परियोजना की अगर हमने बात की है, तो यह परियोजना कौन सी नदी पर है? तो यह परियोजना नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। ठीक है। अगर पूछ ले ये किस किस की संयुक्त परियोजना है, तो यह परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात,
राजस्थान व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अगले परियोजना की बात करेंगे। तीनों बहुउद्देशीय परियोजनाएं। चौथी जो परियोजना है वो भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में गिनेंगे, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना, और चंबल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर। और ये किसकी संयुक्त परियोजना है? तो यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। देखिए, चंबल परियोजना में चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं और इन 4 बांधों का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। चंबल परियोजना में 4 बांध कौन से हैं? पहला राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में है। तीसरा है जवाहर सागर बांध, कहां पर है? कोटा में। और कोटा बैराज कोटा में। इन 4 बांधों का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। तो अब जो परियोजना से प्रश्न बनता है कि ये किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? चंबल परियोजना, तो ये राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और दोनों का 50:50 है। अगर बात करें अगली जो 5वीं परियोजना है बहुउद्देशीयों की श्रेणी में, वह है माही परियोजना। कौन सी परियोजना है? माही परियोजना। और ये माही परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ऐसा पूछ ले तो माही नदी पर है। कौन सी नदी पर? माही नदी पर है। और अगर पूछ ले ये भी किसकी, तो यह राजस्थान व गुजरात की, राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। गुजरात की परियोजना। तो ये 5 बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अब राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजनाओं की बात करेंगे हम। देखिए, सबसे पहली नहर परियोजना, एक नोट डाल के लिख लेना, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहाँ है? मंदिर कहाँ है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अब जो पहली परियोजना होगी, वो पहली परियोजना कौन सी होगी? गंग नहर परियोजना। कौन सी नहर हो गई? गंग नहर परियोजना। अब देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा, प्रश्न बनता है कि राजस्थान की सर्वप्रथम निर्मित नहर परियोजना कौन सी है? तो गंग नहर परियोजना है। लेकिन दूसरा ही प्रश्न बनता है कि राजस्थान में गंग नहर परियोजना का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और ये कब करवाया? 1922 से 1927 के मध्य करवाया था। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि गंगा नहर परियोजना से वर्तमान में किस जिले को सिंचाई होती है या किस जिले को जल उपलब्ध होता है? तो श्री गंगानगर जिले को जल उपलब्ध होता है। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? ऐसा प्रश्न पूछ ले तो राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? महाराजा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। तो अगर पूछ ले, देखिए, गंग नहर परियोजना की बात करें, यह राजस्थान में सर्वप्रथम
निर्मित निर्मित नहर परियोजना है, नहर परियोजना है, परियोजना है। इस नहर का निर्माण, देखिए गंगा नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंगा सिंह ने इस नहर का निर्माण बीकानेर के महाराजा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, गंगा सिंह ने करवाया था। इस नहर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। महाराजा गंगा सिंह को, महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, भागीरथ कहते हैं। ठीक है, तो महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा गंगा सिंह ने 1922 से 1922 ईस्वी से 1927 ईस्वी के मध्य गंगा नहर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने 1922 से 1927 ईस्वी के मध्य गंगा नहर का निर्माण करवाया था। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यही बन जाता है कि गंगा सिंह ने ये नहर बनवा दी, तो इस नहर का उद्गम कहां से होता है, कौन सी नदी से होता है? तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो देखिए, गंगा नहर का उद्गम, गंगा नहर का उद्गम गंगा नहर का उद्गम कहां से होता है? देखिए, फिरोजपुर पंजाब में, फिरोजपुर पंजाब में हुसैनी वाला नामक स्थान, पंजाब में हुसैनी वाला नामक स्थान पर सतलज नदी से होता है, सतलज नदी से होता है, कौन सी नदी से होता है? सतलज नदी से होता है। कहां पर होता है? फिरोजपुर पंजाब में हुसैनी वाला नामक स्थान पर सतलज नदी से होता है। अब और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया गंगा नहर से संबंधित कि आपसे सीधा ही पूछ ले, इस नहर से बीकानेर रियासत को, बीकानेर रियासत को जल उपलब्ध होता था, जल उपलब्ध होता था। इस नहर से बीकानेर रियासत को जल उपलब्ध होता था। यह राजस्थान की
यह राजस्थान की सर्वप्रथम निर्मित पूर्णतः पक्की नहर परियोजना है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रश्न क्या बनेगा? वर्तमान में गंग नहर से श्री गंगानगर जिले को जल उपलब्ध होता है। वर्तमान में गंग नहर से श्री गंगानगर जिले को जल उपलब्ध होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया इसकी कुल लंबाई। गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है? गंग नहर की कुल लंबाई तो अगर पूछ ले तो गंग नहर की कुल लंबाई है 129 किलोमीटर और गंग नहर की राजस्थान में लंबाई या गंगानगर जिले में लंबाई पूछ ले तो कितनी हो जाएगी? 17 किलोमीटर। ठीक है, तो ये गंग नहर परियोजना से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो इसी से पूछ लिए जाएंगे। अगला जो महत्वपूर्ण नहर परियोजना है, अगर पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कितनी लिफ्ट नहर है? 7 लिफ्ट नहरें। कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं। कितने जिले या किस राज्य की सिंचाई के लिए ये नहर परियोजना बनाई गई? तो राजस्थान राज्य की सिंचाई के लिए नहर परियोजना बनाई गई थी। बहुत ही चर्चित प्रश्न बनेंगे इससे। ठीक है, इससे बहुत ही चर्चित प्रश्न बनेंगे। तो हम बात करते हैं कौन सी नहर परियोजना की? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, और इसी का प्राचीन नाम क्या था इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एक बार। IGNP, इसका शॉर्ट नाम हो गया IGNP। और पुराना नाम लिख देते हैं कोष्टक में। इसका पुराना नाम था राजस्थान नहर परियोजना। ठीक है, अब सुनिए इसके बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ जी विद्यार्थियों, देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें, इसका प्रारूप किसने तैयार किया? 1948 ईस्वी में बीकानेर के मुख्य सिंचाई अभियंता कंवर सेन ने
ने इस नहर का प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप तैयार किया था। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर दो बनते हैं कि इंदिरा गांधी नहर के उद्गम कहां से होता है और इंदिरा गांधी नहर का उद्देश्य क्या रखा गया था। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। उद्देश्य, इंदिरा गांधी नहर बनाने का उद्देश्य क्या था। तो वो उद्देश्य क्या था, रावी एवं ब्यास नदी के जल को, रावी एवं ब्यास नदी के जल को, नदी के जल को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में लाना, मरुस्थलीय प्रदेश में लाना यह क्या था, उद्देश्य था। लेकिन अगर पूछ ले लाना तथा मरुस्थलीय प्रदेश को हरा भरा बनाना, ठीक है, यह उद्देश्य रखा गया था इंदिरा गांधी नहर का। अब आगे हम बात करते हैं इस नहर का श्री गणेश 1958 ईस्वी में केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। इस नहर का जो श्री गणेश किया था वो केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। और कब किया, 1958 ईस्वी में किया था। यह भारत सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी नहर परियोजना थी। यह भारत सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी नहर परियोजना थी। ठीक है, अब इसका उद्गम कहां से होता है। उद्गम पूछ ले कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है। देखिए, सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर, सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज नामक स्थान पंजाब राज्य से होता है। पंजाब राज्य से होता है। हरके बैराज नामक स्थान पंजाब राज्य से होता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यही बन गया
कि ये जो नहर परियोजना है कौन कौन सी नदी से, सतलज और ब्यास नदी से जल उपलब्ध करती है और उस जल को कहां पर लाती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में लाती है। अब देखिए इस नहर के दो चरण हैं। देखिए पहला है मुख्य फीडर, मुख्य फीडर, मुख्य फीडर। देखिए मुख्य फीडर की बात करूं, ये कहां से कहां तक बना हुआ है, यह हरिके बैराज, हरिके बैराज से से मसीतावली, मसीतावली हेड हनुमानगढ़ तक, हनुमानगढ़ तक बना हुआ है। मुख्य फीडर की लंबाई, मुख्य फीडर की लंबाई, फीडर की लंबाई कितनी है, तो अगर पूछ ले कितनी है, 204 किलोमीटर है। मुख्य फीडर की राजस्थान में लंबाई, मुख्य फीडर की राजस्थान में लंबाई, और राजस्थान में लंबाई 34 या 35 किलोमीटर है। कितनी है, राजस्थान में 34 या 35 किलोमीटर है। अगला देखिए मुख्य नहर, मुख्य नहर। और मुख्य नहर की जब बात कर रहे हैं हम, तो ये कहां से कहां तक बनी हुई है, तो यह नहर मसीतावली हेड, मसीतावली हेड हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ से मोहनगढ़, मोहनगढ़ जैसलमेर तक, जैसलमेर तक बनी हुई है, बनी हुई है। देखिए इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण कार्य था वो चरणबद्ध रूप से हुआ। प्रथम चरण में मुख्य फीडर का निर्माण हुआ और मुख्य फीडर कहां से, हरके बैराज से मसीतावली हेड तक बना हुआ है। लेकिन मसीतावली हेड से, मसीतावली हेड से लेकर के और मोहनगढ़ जैसलमेर तक क्या बना हुआ है, मुख्य नहर बनी हुई है। और मुख्य नहर की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, मुख्य नहर की लंबाई, मुख्य नहर की लंबाई, अगर प्रश्न पूछ ले कि मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर है। कितनी है, 445 किलोमीटर है। अब यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि आपसे पूछ लेगा इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु गडरा रोड बाड़मेर में स्थित है। गडरा रोड बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, अब प्रश्न यही बन गया। देखिए प्रश्न बनेगा गडरा रोड बाड़मेर तक, गडरा रोड बाड़मेर तक
बाड़मेर तक बाबा रामदेव उपशाखा जाती है। अब प्रश्न यही बन गया, देखिए इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई, तो ऐसा प्रश्न पूछ ले कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो 649 किलोमीटर है। कितनी है? 649 किलोमीटर। अब अगर दूसरा प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर की चौड़ाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर की चौड़ाई कितनी है? तो 34 फीट। अगर पूछ ले, तीसरा प्रश्न बन गया, इंदिरा गांधी नहर की गहराई कितनी है? कितनी है? तो 21 फीट। कितनी है? 21 फीट। अगर पूछ ले कहीं पर भी इंदिरा गांधी नहर की गहराई कितनी है? 21 फीट। चौड़ाई कितनी है? 34 फीट। और अगर पूछ ले इसकी लंबाई कितनी है? 649 फीट है, किलोमीटर है। 649 किलोमीटर है। अब देखिए हम चर्चा करते हैं एक डायग्राम से। नहीं बना सही। हाँ जी, अगर पूछ ले यहां से लेकर के देखिए, पहला बिंदु यहां पर, ये जो बिंदु है ये कौन सा होगा? हरके बैराज। हरके बैराज। और ये हरके बैराज जो बिंदु है, बैराज, और ये बिंदु कहां पर है? पंजाब में। ठीक है, यहां पर ये जो बिंदु होगा ये होगा मशीतावली हेड। मशीतावली हेड। और ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में। इसके बाद में ये जो है ये भाग कौन सा होगा? देखिए, ये भाग हो गया मुख्य फीडर। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से यहां तक, ये जो भाग होगा ये बिंदु होगा मोहनगढ़ जैसलमेर। मोहनगढ़ जैसलमेर। और ये जो भाग होगा ये होगी मुख्य नहर। मुख्य नहर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाद में, ये जो बिंदु होगा ये बिंदु होगा
गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर। और ये कौन सा बिंदु हो गया? अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु हो गया। ठीक है, अब देखिए इस नहर परियोजना के 3 चरणों की मैंने बात की है। आगे हम बात करेंगे इस नहर के बारे में। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई तथा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, 2 नवंबर 1984 को 2 नवंबर 1984 को 2 नवंबर 1984 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर गांधी के नाम पर एक नाम पर इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इससे पूर्व इसका नाम राजस्थान नहर परियोजना था। ठीक है, आगे चर्चा कर। हाँ जी, देखिए इंदिरा गांधी जो थी भारत की प्रधानमंत्री, उनकी मृत्यु हो गई 31 अक्टूबर को, और 2 नवंबर को भारत के विभिन्न बड़े बड़े नेता उनके तीय की बैठक में उपस्थित हुए और उन नेताओं ने इंदिरा गांधी को अमर बनाने के लिए इंदिरा गांधी के नाम पर उसी के राजस्थान नहर परियोजना का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया, और उसी दिन से इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है इस नहर परियोजना से संबंधित। देखिए, एक और डायग्राम से हम बात करें। देखिए, ये जो नहर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये चरणबद्ध रूप से देखिए, अब इस नहर परियोजना का जो पश्चिमी भाग है, कौन सा भाग? ये जो भाग है, इस भाग में क्या है? शाखाएं स्थित है, शाखाएं निकाली गई हैं। और ये जो भाग है पूर्वी भाग, इस भाग में क्या है? लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। कारण क्या है लिफ्ट नहर और शाखा बनाने का? जो इसका पूर्वी भाग है, इधर पृथ्वी का ढाल, या हम कहते हैं राजस्थान का ढाल थोड़ा ऊंचा होने के कारण पानी आगे नहीं बढ़ पाता। इस कारण पूर्वी हिस्से में तो क्या बनाई गई है? लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं, तथा पश्चिमी भाग में ढलान होने के कारण शाखाओं से कार्य किया गया है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो प्रश्न बनेंगे आगे, वो देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 9 शाखाएं
9 शाखाएं निकाली गई हैं, निकाली गई हैं। अगर पूछ ले इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कितनी शाखाएं निकाली गई हैं? 9 शाखाएं निकाली गई हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न, पहली जो शाखा है वो है रावतसर शाखा। कौन सी शाखा? रावतसर शाखा। यह शाखा इंदिरा गांधी नहर से दाईं ओर निकाली गई है, दाईं ओर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर से देखिए, पहली शाखा है रावतसर शाखा और यह शाखा इंदिरा गांधी नहर से बाईं ओर निकाली गई है और अन्य सभी शाखाएं से बाईं ओर निकाली गई है, बाईं ओर निकाली गई है और अन्य सभी शाखाएं दाईं ओर निकाली गई हैं, दाईं ओर निकाली गई हैं। ठीक है, अन्य सभी शाखाएं दाईं ओर निकाली गई हैं और यह शाखा किधर? बाईं ओर निकाली गई है। अब अन्य शाखाओं की बात करें, ये शाखा रावतसर शाखा कौन से जिले में है? तो रावतसर शाखा हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, अन्य शाखाओं के बारे में देखिए, नंबर 2 पर आ जाएगी सूरतगढ़ शाखा। कहां पर है सूरतगढ़ शाखा? श्री गंगानगर में स्थित है, गंगानगर में स्थित है। तीसरी है सूरतगढ़ के बाद में अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा ये कहां पर है? तो ये भी श्री गंगानगर में है। ठीक है, और चौथी जो शाखा है वह है सूरतगढ़ अनूपगढ़ के बाद में पुंगल शाखा, पुंगल शाखा ये कहां पर है? तो ये बीकानेर जिले में स्थित है, बीकानेर जिले में स्थित है। पांचवी है दांतोड़ शाखा, दांतोड़ शाखा ये कहां पर है? दांतोड़ भी बीकानेर जिले में स्थित है। इसके बाद में पांचवी के बाद में छठवीं है बिरसलपुर शाखा, बिरसलपुर शाखा, और ये कहां पर है बिरसलपुर शाखा? बीकानेर जिले में स्थित है। उसके बाद में सातवीं है चारणवाला शाखा, चारणवाला शाखा और कहां पर स्थित है? ये बीकानेर व जैसलमेर जिले में स्थित है, बीकानेर व जैसलमेर जिले में स्थित है। ठीक है, बीकानेर व जैसलमेर जिले में स्थित है। आठवीं जो शाखा होगी, आठवीं जो शाखा होगी वो होगी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है सागरमल गोपा शाखा, सागरमल गोपा शाखा। और ये सागरमल गोपा शाखा कहां पर स्थित है? ये है आपके जैसलमेर जिले में। और एक है इसने शहीद सागरमल गोपा शाखा के बाद में है 9वें नंबर पर शहीद बीरबल शाखा, बीरबल शाखा।
और शहीद बीरबल शाखा की बात की जाए कहाँ पर है, तो ये भी जैसलमेर जिले में है, जैसलमेर जिले में है। तो ये अपनी कितनी शाखाएं हो गई, 9 शाखाएं इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई हैं। आगे हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, परियोजना से 7 लिफ्ट नहर निकाली गई हैं, 7 लिफ्ट नहर निकाली गई हैं, नहर निकाली गई हैं, निकाली गई हैं। ठीक है, तो 7 लिफ्ट नहरों की बात करें हम, देखिए पहली जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है चौधरी चौधरी कुंभाराम कुंभाराम लिफ्ट नहर, राम लिफ्ट नहर, ये पहली ही लिफ्ट नहर है। और चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से कौन कौन से जिले इस नहर से, इस नहर से बीकानेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू जिले, झुंझुनू जिले, जिले को लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। इन चारों जिलों को जल उपलब्ध होता है कौन सी, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण लिफ्ट नहर है, क्रम पूछा जाता है तो पहली का ये भी महत्वपूर्ण हो गई, और दूसरी दूसरी है कबरसेन लिफ्ट नहर, कबरसेन लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर। और कबरसेन लिफ्ट नहर की मैं बात करूं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, अगर पूछ ले इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, कबरसेन लिफ्ट नहर है। और इस नहर से बीकानेर व गंगानगर जिले को जल उपलब्ध होता है। तो देखिए यह इस नहर से बीकानेर, बीकानेर व गंगानगर जिले को, गंगानगर जिले को, जिले को लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, लिफ्ट नहर है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई, लंबाई पूछ ले तो आपकी है 151.49 किलोमीटर। कितनी है, 151.49 किलोमीटर है। आगे हमारी दूसरी तीसरी जो नहर होगी, तीसरे नंबर पर आ जाएगी आपकी, देखिए देखिए बारूपाल, वीर तेजाजी, उसके बाद में है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल पाल लिफ्ट नहर। और ये पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जो है इससे बीकानेर, इससे बीकानेर व नागौर जिले को लाभ प्राप्त होता है,
बीकानेर व नागौर जिले को। इसके बाद में चौथे नंबर पर जो अपनी आएगी वो होगी बीड़ तेजाजी लिफ्ट नहर। बीड़ तेजाजी लिफ्ट नहर, तेजाजी लिफ्ट नहर। और ये मात्र बीकानेर जिले में है, ठीक है, बीकानेर जिले में है। और यह सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, यह सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, लिफ्ट नहर है। इसके बाद में पांचवें स्थान पर आपकी आ जाएगी, देखिए, डॉक्टर करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर। और ये लिफ्ट नहर से किसको लाभ प्राप्त होता है? बीकानेर, जोधपुर को। उसके बाद में आ जाएगी, पांचवें नंबर पर होगी डॉक्टर करणी सिंह। छठवीं जो लिफ्ट नहर होगी वो छठवें नंबर पर आ जाएगी गुरु जाम्भेश्वर, गुरु जाम्भेश्वर लिफ्ट नहर, जाम्भेश्वर लिफ्ट नहर, नहर। और ये जोधपुर, जोधपुर जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर जिले को, व जैसलमेर जिले को लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। और सातवीं जो लिफ्ट नहर है वो है जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, व्यास लिफ्ट नहर। और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से, इससे इससे जोधपुर व जैसलमेर जिले को, जैसलमेर जिले को लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो ये 7 लिफ्ट नहरों की मैंने बात की। ये 7 लिफ्ट नहरें राजस्थान को लाभान्वित करती हैं। अब अगर प्रश्नों की बात की जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, परियोजना से राजस्थान के 9 जिले लाभान्वित होते हैं, 9 जिले लाभान्वित होते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी पूछ ले इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, सिंचाई परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर को, इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की।
बहुत ही महत्वपूर्ण नहर परियोजना है। हमेशा एक प्रश्न आता है, या तो इनकी लिप्त परियोजनाओं से आ जाए, या उपशाखाओं से आ जाए, या विशेषताओं से संबंधित आ जाए, या जिलों से संबंधित। एक प्रश्न एग्जाम में आता है। ठीक है विद्यार्थियों,